नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। जुलाई का महीना आने वाला है और इस बार जुलाई का महीना बुधवार के दिन शुरू हो रहा है। तो जाहिर है कि इस पूरे महीने के स्वामी जो होंगे वो बुधदेव होंगे। बुधदेव पूरे माह को रूल करेंगे। तो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, शॉर्ट जर्नी से जुड़ी हुई चीज़ें, आपकी डीलिंग से, आपके पेपर्स में साइन करने को लेके, या जो मीडिया, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन के सेक्टर में लोग हैं, उनको भी इस माह जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों का लाभ होगा। इस माह जो 12 राशि हैं मेष से लेकर मीन तक, उनको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे, करियर में किस प्रकार की चीज़ें आएंगी, किसको नौकरी मिलेगी, किसकी नौकरी में दिक्कत आएगी, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में किस प्रकार की चीज़ें आ सकती है। क्या कोई आप अगर रिलेशनशिप में हैं और क्या आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, क्या उस प्रकार की संभावना आ सकती है, या फिर आप अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं तो क्या आप नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे ये इस माह में तय होगा और ये सब ग्रहों के हिसाब से होगा। और इस माह जो है, जैसे सूर्यदेव राशि परिवर्तन हर महीने करते हैं, इस महीने भी राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। बुधदेव 29 जून को वक्री होने जा रहे हैं और फिर वो 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। तो ग्रहों का गोचर भी बदलेगा और ये गोचर के साथ साथ इस महीने किस प्रकार की चीज़ें और किस प्रकार के रिजल्ट आपकी राशि में देखी जाएंगी, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए ये माह काफ़ी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी बात को जल्दबाजी में ना करें, किसी काम को जल्दबाजी में ना करें। अगर आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो उसके लिए आप समय दें, उसकी बात को समझें और अपने विचार उस पर ना थोपें। मतलब जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसान का फैसला हो सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी आपको और आपके लिए जो भी फैसले करना है आपको सोच समझ के करना है। स्वास्थ्य में खास तौर पर आपको ध्यान देना है। अगर प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंधों पर मजबूती आएगी। मेष राशि के जातकों में जुलाई के महीने में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए अपना महीने की शुरुआत से ही अगर आप बजट बना के रखेंगे, अपने खर्चों पर कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें, आपको नुकसान होने की पूरी संभावना दिख रही है। अब स्वास्थ्य में क्या होता है, बाहर का खाना हो गया या फिर कम पानी पीना या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है जिससे पेट से जुड़ी आपको समस्या आ सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की जो जातक है उनमें जुलाई के महीने में उनके रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी पेशा जो लोग होंगे या कारोबारी वर्ग है उसको लाभ के अवसर दिख रहे हैं। इस माह जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको नए ऑफर मिल सकते हैं और जो कारोबारी वर्ग के लोग हैं उनको ये दिख रहा है कि एक नई डील हो सकती है, कारोबार में नई ग्रोथ मिल सकती है। इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। कुल मिला के धन लाभ आपके लिए है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर में आपको सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। घर में जो शांति बनी रहेगी तो उसका असर आप मानसिक तौर पर आप संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। खर्चों पर कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपके काम को या आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके वाणी को लेके कर सकते हैं, आपके काम करने के तौर तरीकों के लेके हो सकते हैं। ऑफिस में आपके लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे तो उससे भी मान सम्मान बढ़ने की संभावना दिख रही है। बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों में काम में आप देरी ना करें या किसी कामकाज को लेके भ्रम की स्थिति में ना रहें। आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो पुराने संपर्क हैं, जो आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं या पुराने मित्र हैं, वो आपको काम दिला सकते हैं और आपके काम में लाभ मिलेगा। भविष्य में आपको लाभ मिलने जा रहा है जो पुराने मित्रों के संपर्क में आने के बाद। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना दिख रही है। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या आप स्वयं अगर उस उम्र में हैं जहाँ पर शादी होने की उम्र है तो आपके घर में मांगलिक कार्य होने की या एक नई खबर आने की, वैवाहिक कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ें आपके घर में देखी जा रही। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना ले, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। मानसिक तौर पर आपको तनाव हो सकता है। कार्यस्थल पर एक और आपके लिए दिक्कत आएगी, वो आएगी पॉलिटिक्स की। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहने की जरूरत है। वाणी में कंट्रोल करेंगे और उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। जो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है उसको अगर इग्नोर करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना दिख रही है। आर्थिक तौर पर ये माह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों में भी ये जो महीना है ये आर्थिक सुधार लेके आया। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, आपके पास धन आगमन होगा।
कोई ऐसा धन आ सकता है आपके पास जिसके लिए आपने मेहनत ना की हो, जो सडनली कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया हो, या आपको ससुराल पक्ष से भी धन मिलने की संभावना दिख रही है। व्यापार में नई योजनाओं का आपको लाभ हो सकता है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं, छोटी यात्राएं आपको लाभ देंगे। अगर आप कारोबार के सिलसिले में या अपने नौकरी के सिलसिले में कहीं पर छोटी यात्राएं करते हैं, उससे आपको लाभ दिखने की पूरी संभावना दिख रही है। करियर में आपको कोई नुकसान नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिनको सोच समझ के करना जरूरी होता है। उसमें वाणी भी है कि आप अपने बॉस से या अपने कुलीग से किसी बात में उलझे ना। अगर आपको किसी प्रकार का शंका है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो आप खुल के बात करें। अपने बॉस से भी आप अपनी इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। अब मानसिक तौर पे दबाव से बचने के लिए आप अपने दिनचर्या में सुधार करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करेंगे तो आपको लाभ होगा, और इससे आपके मानसिक तौर पे आपकी संतुष्टि भी रहेगी और आपको मानसिक तौर पर तनाव भी आप महसूस नहीं करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपके लिए जरूरी ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने जो शत्रु हैं उनसे अलर्ट रहें, क्योंकि बहुत सारे आपके जो दुश्मन हैं वो एक्टिव हैं और वो आपको डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ देखी जा रही है कि वो सामाजिक तौर पे आपको कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शत्रुओं से दूर रहने की जरूरत है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो मित्र के तौर पे आपके साथ जुड़ा हुआ हो, और लेकिन वो शत्रु के तौर पे काम कर रहा है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए ये जो जुलाई के महीने में। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के करियर में जो नए रास्ते खुलने जा रहे हैं तरक्की के, लंबे समय से तो पेंडिंग काम थे, आपको नई नौकरी मिल रही थी, या ऑफर लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, या ऑफर लेटर आने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करा रहे थे, या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। या इंटरव्यू आपने दिया और वो इंटरव्यू जो है होने के बाद आपको मैसेज आ गया कि हाँ आप सक्सेस हो चुके हैं, आपका रिजल्ट अभी होल्ड पे है, तो वो काम आपके हो सकते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल सकता है या आपको ज्वाइनिंग हो सकती है। आर्थिक तौर पे ये जो माह है आपके जुलाई का, ये काफ़ी बेहतर होने जा रहा है। आय के नए साधन आपके डेवलप होंगे और धन आगमन के पूरे सोर्सेस, जो धन आगमन के हैं वो सोर्सेस डेवलप होंगे आपके, और धन आगमन के पूरे चांस दिख रहे हैं। आत्मविश्वास के कारण आपको सफलता मिलेगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई पे होगा, पीक पे होगा, और आप अपनी बात खुल के करेंगे, जिससे भी बात करेंगे खुल के करेंगे। परिवार के किसी सदस्य से या सदस्य को लेके आपको खुशखबरी मिल सकती है। घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी संभव है। जो जिनके घर में बच्चे आने की अभी जो समय चल रहा है, उसके हिसाब से घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। निवेश के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। किसी एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह जरूर लें, क्योंकि जो निवेश के बारे में, क्योंकि आपकी राशि के साथ ये है कि आप बहुत जल्दी फैसले करते हैं, फायरी एलिमेंट होने के कारण बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि सोच विचार कर आप निवेश करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक नौकरी बदलने के सोच रहे हैं, उनको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, उनके नए इंटरव्यू हो सकते हैं, उनको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपका कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है, इंटरव्यू हो चुका है, तो उस पर पूरी संभावना दिख रही है। आर्थिक लाभ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, आपको आर्थिक लाभ की पूरी संभावना दिख रही है। रिश्तों में आपके लिए जरूरी है कि आप गलतफहमी से बचें। आपका कोई पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, अगर उसके बारे में कोई तीसरा शख्स कुछ कह रहा है तो आपको उस पर आप बात सुनिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने पार्टनर से खुल के बात करिए कि सामने वाला ऐसा कह रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको गलतफहमी आप दोनों के बीच में करना चाह रहा है, और आप उस गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेके तनाव हो सकता है, तो इसलिए वाणी में कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वाणी में कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। साझेदारी में काम करने से आपको लाभ होगा। अगर आप किसी का पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको लाभ होने की पूरी संभावना दिख रही है। पार्टनरशिप का काम का मतलब है कि अगर नौकरी पेशा भी हैं तो नौकरी में भी आप, अगर आप जो आपको असाइनमेंट दिया गया है वो अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर करेंगे, या उनसे उनका सहयोग करेंगे, या उनसे सहयोग लेंगे और उनको अपने काम में, प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे, तो आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है। धन लाभ के लिए ये माह काफ़ी अच्छा है। और कुल मिला के जो कन्या राशि के जातक हैं उनको नौकरी और फाइनेंस के फ्रंट पे इस माह जुलाई के महीने में लाभ दिख रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो जुलाई का महीना है काफ़ी सकारात्मक है। व्यापार में लाभ के पूरे संकेत दिख रहे हैं। इस महीने जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी,
और जो व्यापारी वर्ग है उनको भी लाभ होने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है और मुलाकात के जरिए आपके पास एक नए अवसर मिल सकते हैं। वो आपका कारोबारी मित्र भी हो सकता है, वो नौकरी वाला भी मित्र हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लाभ के अवसर आपकी राशि में देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको पेट से जुड़ी समस्या आ सकती है। छोटी यात्राओं के दौरान आप पानी को लेकर या खाने को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। व्यापार में नई डील होने की पूरी संभावना दिख रही है। कोई नई डील आपके साथ हो सकती है जिसमें आपको धन लाभ हो और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे आप। और इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी लाभ आर्थिक दिखाई दे रहा है। काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। और कुल मिला के जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए ये माह काफी अच्छा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों में एक करियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो नौकरी बदलना चाह रहे हैं उनकी नौकरी बदलने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। लाभ आपको मिल सकता है। लाभ आपको अचानक मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो प्लानिंग आपने की उसके हिसाब से लाभ मिलेगा। लाभ आपको अचानक मिलेगा, जिसकी आपने उम्मीद न की हो, शायद उस जगह से आपको लाभ मिले। धैर्य और समझदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। और वो जो निर्णय आप करेंगे धैर्य और समझदारी के साथ, वो आने वाले समय में आपको लाभ भी दे सकता है, आपके स्टेटस को भी बढ़ा सकता है और आपके सोशल रिस्पेक्ट को भी बढ़ा सकता है। किसी करीबी मित्र से मतभेद होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि वाणी को लेकर थोड़ा आपको जागरूक रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी को गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आपको किसी को जवाब भी देना है तो डिप्लोमेट होकर जवाब दें। आमतौर पर क्या होता है कि जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, क्योंकि मंगल देव की राशि है तो बोलने में थोड़ा फायरी होते हैं, थोड़ा तीखा बोलते हैं, जो लोगों को चुभ जाता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा डिप्लोमेट होके, थोड़ा सा शालीन होके बोलेंगे, अपनी बात को कहें लेकिन उसमें शालीनता रहे, उसमें गुस्सा ना दिखे, तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यात्रा अगर आप करेंगे तो आपको उससे लाभ मिलने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। कोई पुराना धन आपको मिल सकता है या कोई ऐसी संपत्ति मिल सकती है जो आपकी पुश्तैनी या पिता की हो, या कोई ऐसी संपत्ति जो ससुराल की भी हो सकती है। पत्नी से भी आपको धन मिलने के योग दिख रहे हैं। बात करते हैं धनुराशि के जातकों में जो जुलाई का महीना है, भाग्य उनका पूरा साथ देगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें सफलता मिलेगी उन लोगों को, विद्यार्थी वर्ग को। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने के योग दिख रहे हैं। जिन लोगों को आपने पैसा दिया है या जिनको आपने उधार दिया है या किसी मित्र की मदद की है, तो वो पैसा आपको मिलने के योग दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। ये धनु राशि के जातकों में। सेहत को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, लाभकारी होगा आपके लिए। इस माह आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। परिवार के साथ भी ये संभव है कि आप किसी धार्मिक यात्रा में जाएं। वो धार्मिक यात्रा छोटी हो सकती है, 2 दिन की, 3 दिन की, इस प्रकार की यात्रा हो सकती है। बहुत लंबी अवधि की यात्रा नहीं होगी, लेकिन धार्मिक यात्राएं या धर्म से जुड़े काम करने में इस माह आपको रुचि आएगी और उस पर आपका इंटरेस्ट भी पड़ेगा। तो वो आपके लिए संभव है कि आप धार्मिक यात्रा पर जाएं या धार्मिक कार्यों में शामिल हों। बात करते हैं मकर राशि के जातकों में जो कार्य क्षेत्र में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अचानक लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं। इसके पूरे प्रबल योग हैं कि मकर राशि के जातकों को इस माह लाभ होगा आर्थिक तौर पर। और ये जो लाभ होगा आपको अचानक होगा, ऐसा नहीं कि प्लानिंग वे में आपको लाभ होने जा रहा है। कोई अचानक लाभ आपके लिए हो सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पुराना निवेश था आपका, उससे आपको लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। किसी प्रॉपर्टी में या किसी म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक में आपने अगर काफी समय पहले इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको ईगो की समस्या आ सकती है अपने पार्टनर के साथ। तो आप लाइफ पार्टनर हो सकता है या लव पार्टनर हो सकते हैं या बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ईगो की समस्या आ सकती है। तो कोशिश करें अपने ईगो को कम करें और बातों को समझें। जरूरी ये है कि सामने वाले की बात समझें, वो क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से अगर आप रिएक्शन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए एक नए काम की शुरुआत दिख रही है और जो आपके फेवर में भी होगा। वो बिजनेस हो सकता है, वो आपकी नई नौकरी हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के चांस दिख रहे हैं। इस माह आप अपने ऑफिस में या किसी बिजनेस में आप किसी नई योजना में शामिल हो सकते हैं। कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी प्लानिंग, कोई बड़ी प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है। जो आईटी सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनके पास अक्सर नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, या जो कारोबारी हैं उनके पास भी बहुत नई चीजें आती रहती हैं। तो उसमें एक नई चीज देखी जा रही है कि एक नए काम की शुरुआत आपके लाइफ में होगी। नौकरी में पदोन्नति, सीनियर्स का सपोर्ट, नई जिम्मेदारी मिलना, इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के जातकों में देखी जा रही है। किसी बड़ी योजना में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी और जिसकी वजह से बॉस लोग आपको या आपके सीनियर्स जो है वो सपोर्ट करेंगे।
परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा और उसका असर आपके कार्य क्षेत्र में भी देखा जाएगा। और कहा भी जाता है जब आप घर में खुश होते हैं तो उसका असर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क के फ्रंट पे देखा जाता है। बड़ा साफ है, क्योंकि अगर 12 राशियों के आधार पर भी देखते हैं तो 4 नंबर की राशि हमारे कर्क राशि जो होती है चौथे नंबर के भाव में होती है, और 10 नंबर की राशि जो है 10 नंबर का भाव में मकर राशि होती है। तो मकर राशि जो वर्क फ्रंट है हमारा जो हम काम करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो 4 नंबर की राशि होती है वो हमारे घर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप घर में खुश हैं तो उसका असर आपके कार्य क्षेत्र में देखा जाएगा। इसके अलावा जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, ये आपके लिए एक सलाह है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी ऑफिस में भी आपकी मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए जो जुलाई का महीना है ये मिक्स है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं या कहीं निवेश कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जान लें या उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, वरना आपको आर्थिक तौर पर हानि होने के संकेत दिख रहे हैं। प्रेम जीवन में एक अच्छा बदलाव आ सकता है। प्रेम जीवन आपका अभी तक अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, इस बात की संभावना दिख रही है। कार्य क्षेत्र में जो है आपके प्रयासों की सराहना होगी, आपके काम करने के तरीके की सराहना होगी। और वैसे भी आप मीन राशि के जातक जो होते हैं इमोशनल होते हैं, तो ऑफिस के हर आदमी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसको लेके भी लोग आपकी तारीफ करेंगे। गुस्से पे कंट्रोल करें, किसी प्रकार का गुस्सा ना आए आपको, कोशिश करें, मेडिटेशन करेंगे तो आपको लाभ होगा। व्यापार से जुड़े जो लोग हैं उनको लाभ के पूरे अवसर दिखाई दे रहे हैं और लाभ के अवसर मिल सकते हैं, कारोबार में आपको लाभ मिल सकता है। तो कुल मिला के ये था मेष से लेके मीन का जुलाई माह का राशिफल।